एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी और न ही ज्यादा पैसे, लेकिन उसके पास था मेहनत करने का हौसला और अपने काम पर भरोसा। हरिहर का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता। वो अपने बैलों के साथ खेत में पहुंच जाता और पूरे मन से काम करता। गांव के कुछ किसान बड़े जमींदार थे। उनके पास आधुनिक औजार थे और वे हरिहर का मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, किस्मत में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। हरिहर मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। एक साल मौसम ने बहुत परेशान किया। कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश और फिर कई दिनों तक पानी बिल्कुल नहीं। गांव के लोग डरने लगे। कई किसानों ने खेतों की देखभाल छोड़ दी और निराश होकर बैठ गए। लेकिन हरिहर ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत की मिट्टी को समझा, पानी को बचाकर इस्तेमाल किया और छोटे छोटे उपाय अपनाए। वो सुबह खेत जाता, दोपहर में घर आकर अपने बच्चों को पढ़ाता और फिर शाम को दोबारा खेत देखने पहुंच जाता। उसकी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती। दोनों मिलकर मेहनत करते और भगवान से बस इतना ही मांगते, मेहनत का सही फल। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब फसल पकने का समय आया तो गांव के ज्यादातर खेत खाली या सूखे दिखाई दे रहे थे, लेकिन हरिहर के खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। फसल कटाई के दिन जब अनाज घर आया तो हरिहर की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ अनाज नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरिहर ने सबसे पहले गांव के मंदिर में अनाज चढ़ाया और फिर उन किसानों की मदद की जिनकी फसल खराब हो गई थी। उसने कहा, आज मैं दे सकता हूं, कल शायद मुझे किसी की जरूरत पड़े। उसकी ये बात पूरे गांव के दिल को छू गई। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे भी आज उसका सम्मान करने लगे। गांव के बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे और किसान समझ गए कि केवल किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता। समय के साथ हरिहर गांव का आदर्श किसान बन गया। लोग उससे खेती के तरीके सीखने लगे और गांव फिर से खुशहाल होने लगा।